मुंशी प्रेमचंद ने बड़ी मेहनत और मशक्कत से 8-10 साल से अब पोसा था नवाब राय नाम को, और एक ही झटके में अंग्रेजों ने बत्तियां ही नहीं जलाई, नवाब राय नाम के वजूद को समाप्त कर दिया। यह जानना कम दिलचस्प नहीं होगा कि आखिर ऐसा क्या कुछ था सोने वतन की उन कहानियों में जिससे अंग्रेज इतना तिलमिला गए। जाहिर सी बात है, जब तक हम उन कहानियों को सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो आखिर कैसे पता चलेगा कि ब्रितानी हुकूमत ने उन कहानियों को क्यों जब्त किया, उन प्रतियों को क्यों जलाया। तो लीजिए, सबसे पहले पेश नजर है आपकी मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी, जो नवाब राय के नाम से लिखी गई थी, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। आदाब। पहचाना? मैं अमीना, हामिद की दादी। नहीं पहचाना? कैसे पहचानोगे? इस मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलोगे और कुछ साहित्य पढ़ोगे, तभी तो जानोगे ना। खैर, तुम्हें मुंशी प्रेमचंद तो याद होंगे। उन्होंने एक कहानी लिखी थी, ईदगाह। उसमें एक बच्चा था ना, हामिद, जो अपनी दादी के लिए एक चिमटा लाया था। 3 पैसे ही तो दिए थे मैंने उसे। कहा था, बेटा मेले में कुछ खा पी लेना। लेकिन वो पगला दिन भर भूखा प्यासा रहकर उस 3 पैसे का चिमटा ले आया। कहता था, दादी अब खाना बनाते समय तुम्हारे हाथ नहीं जलेंगे। अब तो बड़ा हो गया है, कमाने भी लगा है, अब तो बस मुझे एक ही चिंता है। दादी! हट पगले, डरा दिया। क्या चिंता है दादी? चिंता है तेरे ब्याह की। तेरे अम्मी अब्बू जिंदा होते तो तेरे लिए राजकुमारी सी दुल्हन लाते। राजकुमारी सी क्यों दादी, राजकुमारी ही क्यों नहीं? मेरा बस चले तो तेरे लिए राजकुमारी ही ला दूं बेटा। पर इस गरीब बुढ़िया को कोई अपनी बेटी दे दे, वही गनीमत। तुमने फिर रोना शुरू कर दिया। इन आंसुओं को व्यर्थ ना बहाया करो दादी। तुम जानती हो ना, मेरे लिए दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। तू देखना दादी, ये मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारी बहू एक राजकुमारी ही होगी। मैं इतने ऊंचे ख्वाब नहीं देखती बेटा। सुनो सुनो सुनो, अफगानिस्तान के बादशाह अहमद शाह दुर्रानी अपनी इकलौती शहजादी का निकाह करने जा रहे हैं। निकाह में शहजादी ने शर्त रखी है कि जो भी योग्य उम्मीदवार शहजादी को दुनिया की सबसे अनमोल चीज भेंट करेगा, शहजादी उसी से निकाह करेगी। ओ दादी दादी, हो जाओ रेडी। तुझे क्या हो गया बावले? तेरा सपना जल्द ही पूरा होने वाला है दादी। तेरे घर में आने वाली है शहजादी। मैं चला दरबार में। कहाँ जा रहा है पगले? वो बात से तुझे फांसी पे चढ़ा देगा। हामिद, हामिद, अरे सुन तो। हामिद, 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 हामिद। अफगानिस्तान के बादशाह अहमद शाह दुर्रानी के दरबार में आप सभी राजकुमारों का स्वागत है। सेनापति स्वयंवर की कार्रवाई शुरू की जाए। सैनिकों, पहले दावेदार को पेश करो। पहले दावेदार हाजिर हो। मैं फारस का शहजादा अल जजीर शहजादी के सामने दुनिया की सबसे अनमोल चीज पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। ऐ अफगानिस्तान की शहजादी, यह नायाब हीरा कोहिनूर है। दुनिया में इससे अनमोल रतन और कोई नहीं है। क्या दुनिया में इससे अनमोल और कुछ नहीं है? हाँ शहजादी। सैनिकों, इसे 10 कोड़े लगाकर बाहर का रास्ता दिखाया जाए।
दूसरा उम्मीदवार हाजिर हो। बादशाह की जय हो। तुम कौन हो? मैं प्रेमचंद की कहानी ईदगाह वाला हामिद। मुझे नहीं जानते? वो चिमटे वाला? हाँ महाराज, सही पहचाना। लगता है आप फोन नहीं चलाते, किताबें पढ़ते हो। 6 पैसे के चिमटे को भी गिड़गिड़ाकर 3 पैसे में खरीदने वाले लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अरे तूने सोच भी कैसे लिया? मैं अपनी शहजादी का निगाह तेरे साथ कर दूंगा। सैनिकों, पकड़ लो इसे। ठहरो। गरीब होते हुए भी इसने दरबार में आने की हिम्मत की। इससे मालूम होता है कि यह बहादुर और निडर है, और शायद बुद्धिमान भी। तुम जो चीज़ लाए हो उसे पेश करो। शहजादी, यह मेरी दादी की आंख से निकला वह नायाब मोती है, जिसके समान दुनिया में और कोई रत्न नहीं है। मेरे लिए यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। बेशक यह दुनिया की बेशकीमती चीज़ है, किंतु हामिद यह दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु नहीं है। तुम मुझे एक नेक और भले इंसान लगे, इसलिए मैं तुझे सजा न देकर एक मौका और देती हूँ। जाओ और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ खोज कर लाओ। मुझे यकीन है कि तुम जरूर कामयाब होगे, लेकिन तुझे वह चीज़ ना मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना मैं तुझे सूली पर चढ़वा दूंगी। सैनिकों, ले जाओ इसे। चल भाग यहाँ से, आया बड़ा अनमोल चीज लाने वाला। क्या है वह दुनिया की सबसे अनमोल चीज? कारू का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, परवेज की दौलत? नहीं, यह चीजें हरगिज नहीं है। दुनिया में जरूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीजें मौजूद हैं, मगर वह क्या है, कैसे मिलेगी? या खुदा, मेरी मुश्किल कैसे आसान होगी? ए खुदा, काश मेरा कोई मददगार हो जाता। ए काश मुझे उस चीज का जो दुनिया में सबसे अनमोल है नाम बतला दिया जाता। चाहे वह चीज हाथ न आती, मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह चीज किस किस्म की है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुंदर का गीत, मौत की आवाज और इनसे भी ज्यादा बेशकीमती चीजों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। बहुत दिनों तक हामिद जंगल, पहाड़, खेत खलिहान की खाक छानने के बाद एक बार फिर दरबार में पहुंचा। बादशाह की जय हो। थकान से टूटा हुआ हामिद खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और शहजादी के कदमों में वह चीज पेश करना चाहता है। फौरन वह चीज़ पेश करो। ए शहजादी, ये पसीने की बूंद एक किसान की है जो दिन रात खेत में काम करके फसलें तैयार करता है। ये दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, क्योंकि किसान खेतों में मेहनत न करे तो सारी दुनिया भूखी मर जाए। हामिद, मैं तुम्हारी सूझबूझ की दाद देती हूँ। बेशक यह बूंद जो तुम लाए हो, जिसमें लोहे को भी सोना बनाने की सिफत है, और मैं सच्चे दिल से तुम्हारी एहसानमंद हूँ कि तुमने ऐसी अनमोल भेंट दी। मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल चीज है। जा उसे तलाश कर और फिर मेरे पास आ। जा, मैं तुझे एक अंतिम मौका और देती हूँ। मुद्दतों रास्ता नापने और जंगलों में भटकने के बाद मुझे यह पसीने की बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज्यादा हो? या खुदा, तुमने कितनी ही डूबती किश्तियां किनारे पर लगाई है, मुझ गरीब का भी बेड़ा पार करो। पर तू बड़ा जालिम है। ठीक है, अगर तेरी यही मर्जी है कि मैं मेरी दादी का सपना पूरा किए बिना ही मर जाऊं, तो मैं इस पहाड़ पर चढ़कर कूद जाता हूँ। ए नादान हामिद, ये क्या कर रहा है? क्या तू इतना भी नहीं जानता कि मजबूत इरादा तो सफलता के रास्ते की पहली सीढ़ी है। मर्द बन, हिम्मत न हार। आप कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं तुम्हें जानता हूँ, क्योंकि मैं फोन नहीं देखता, किताबें पढ़ता हूँ। वो सब तू छोड़, पूरब दिशा की ओर एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है। वहाँ जा, तेरी आरजू जरूर पूरी होगी। बाबा, बाबा, या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्रिया। अब मुझे लगता है कि अब मैं मेरे मकसद में जरूर कामयाब होऊंगा। हिंदुस्तान, मैं आ रहा हूँ।
प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम उतार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम उतार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। पराक्रम से मुगल दल के दांत खट्टे पड़ रहे थे और बिन मुंड के भी क्षत्रिय तलवार लेकर लड़ रहे थे। हे जवामर्द, तू कौन है? क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। हे जवामर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। अपने वतन से निकला एक गरीब मुसाफिर हूँ जो भटकते हुए यहाँ आ गया हूँ। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे इस खून से तर पहलू में बैठ जा। कि यही 2 गज जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है, जो सिवाय मौत के मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अफसोस कि तू यहाँ ऐसे समय पर आया है कि मैं तेरा आतिथ्य करने के योग्य भी नहीं हूँ। मेरे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया है और इस समय हम बेवतन हैं, मगर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया है। यह लाशें जो तू देख रहा है, यह उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं। चाहे मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर नहीं मर रहा हूँ। तुम्हें बहुत खून बह रहा है, मैं बंद कर देता हूँ। खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फायदा? मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा। इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। अब तो दिल का धड़कना भी बंद हो गया है। लगता है अब काम तमाम हो गया है। भारत माता की जय। हाँ, अब मैं जान गया हूँ कि दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ और कोई नहीं हो सकती। भारत माता के इन वीर सपूतों की शहादत पर मैं हैरान हूँ और तहे दिल से इन्हें नमन करता हूँ। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में मेरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है।